हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका योग माइंडसेट कोच और तैयार करते हैं शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कैसे 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 हम अपने आप के अंदर से स्मॉल ग्रजेस, पुराने ग्रजेस, पास्ट ग्रजेस, हिस्टोरिकल ग्रजेस, पिछले 1500 साल के ग्रजेस, 1500 साल के आपके दुख दर्द को जो छुपे पड़े हुए हैं, बहुत चुभते हैं, जब जब आप याद करते हो चुभते हैं, आपको कैसे निकालें इसको, किस प्रकार निकालें इसको, किस प्रकार इसकी संवेदनशीलता, किस प्रकार सेंसिटिवनेस निकालें, इससे दूर कैसे जाएं, ये क्वेश्चन हमारी ज़िंदगी में आता है। इसके कई सारे, बहुत सारे गीता, बाइबल, कुरान, पता नहीं किस किस में इसका सब कुछ बिल्कुल ब्लॉक में लिखा हो, बड़े बड़े में लिखा हुआ है, मगर वो सब हम फॉलो नहीं कर पाते। वो सबको कैसे हम निचोड़ के लेके आएँ, कैसे उसको रखें, वो नहीं कर पाते। आपके पास इसका जवाब है? अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखिए, समझिए, जानेंगे, पहचानेंगे और समझ पाएंगे कैसे इसको हम पार कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसके अंदर आगे आगे चलते चलते हम सीखते जाएंगे और जानते जाएंगे। तो इसको पूरी लहर की तरह, फ्लो की तरह देखते जाइए। अगर नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा, सोल्यूशन नहीं मिलेगा और दिमाग वॉन्डरिंग करता रहेगा, घूमता रहेगा और आप सोचते रहोगे कि हुआ क्या, जाना क्या, पहचाना क्या। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, अटेंशन लगा के पूरे ध्यान से। एकमात्र उपाय है इसका, एकमात्र बोलूँगा मतलब एक सबसे बड़ा उपाय है इसका। सबसे बड़ा उपाय ये है कि अगर आपने देखा होगा कोई बोलता है कि छोड़ दो, इग्नोर कर दो, भूल जाओ, ऐसे आपने बहुत बार सुना होगा, आई थिंक सुना होगा। बोलो कितनी बार ये इसका क्या इग्नोर करना, क्या करेगा इसका, छोड़, भूल जा। मगर वो भुला ही नहीं भूलता, कितना भी भुलाए हम, वो भूलता नहीं है। तो भुलाने की कोशिश नहीं करनी, पहली बात तो आपको भुलाने की कोशिश करनी ही नहीं है। अगर जो आपके अंदर, मान लीजिए अगर कोई गैंग्रीन बोलते हैं हम, कि कैंसरस मतलब सेल होता है शरीर के अंदर, ऐसा कोई चीज़ है, अगर हमारे अंदर शरीर में कोई ट्यूमर है, कोई गैंग्रीन सेल है, तो उसको पूरा निकाला जाता है, ना कि उसे भुलाया जाएगा। क्या भुला दो उसको, भाई ये अगर है छोड़ दो, भूल जाओ उसको, भुलाया नहीं जा सकता उसको। मैं मानता हूँ इसको, ना आप भी मानते हैं, इसको भुलाया नहीं जा सकता। तो भूलाने से भूले नहीं जाता, कितना भी भुला लो नहीं भूला जाएगा। एकमात्र उपाय उस गैंग्रीन को, इस कैंसरस जो सेल होगा, उसको हमें सर्जरी से बाहर निकालना पड़ता है, राइट। सर्जरी से बाहर कटआउट करके बाहर निकालना पड़ेगा। वो कटआउट आप थॉट को मानो, वो कटआउट अपने ग्रजेस को मानो, वो कटआउट मानो आपके सोच को, किसी ने आपको परेशान किया हो, को दुख दिया हो, को हर्ट दिया हो, उसको मानो। उसको कैसे ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे, यहाँ से निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे उसको? ऐसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल उपाय, बहुत ही अच्छा उपाय है, फॉरगिवनेस। व्हाट? फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इज द ग्रेट सुपर पावर। आपको लगेगा बहुत जनों ने लिखा हुआ है, बहुत मतलब ऑथर्स ने, बहुत लोगों ने लिखा हुआ है कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट वेपन। मगर ऐसा नहीं है कि आपको ये वेपन है, आपको रिवेंज लेना है। अगर आप रिवेंज लेने चले, आप अगर चाहते हो कि मैं रिवेंज लूंगा और अपने स्मॉल ग्रजेस को चलना है, चल भूल गया मैं तेरे को माफ़ किया, जा, ऐसा रखोगे तो आपने कुछ उसके ऊपर उधार दे दिया। मतलब ऐसा हो जाएगा, आपने कुछ रुपया लिया है और आपसे उसने कुछ, दूसरे पर्सन ने कुछ जिसने आपको मतलब मान के चले हर्ट किया हो, कुछ भी किया हो, आपने उस पर कुछ सामान दे दिया और उसको छोड़ दिया, जा ले जा, मज़े कर। आपने कुछ माल कुछ पैसे दे दिए उसे, बोले जाओ रख, तू मज़े रख, कोई दिक्कत नहीं। आपने ऐसा कर दिया। हमें उधार दे के उसे छोड़ना नहीं है, ऐसे नहीं करना। फॉरगिवनेस ये नहीं होता कि जा मैं तुमने माफ़ किया, ऐसे नहीं करना। फॉरगिवनेस मतलब ये होता है, अगर आप फॉरगिवनेस मतलब बिल्कुल वो कट आउट कर दिया, मतलब पहले था या नहीं था उसका कोई वजूद ही नहीं है। फॉरगिवनेस मतलब ये होता है कि उस पर हमने कोई एहसान नहीं किया। लोग आज फॉरगिवनेस को एहसान समझते हैं, वेपन समझते हैं। वेपन नहीं मानना उसे, वेपन नहीं है वो खुद को शांत करने की तरीका है। माइंड को दिक्कत होती है, माइंड को परेशानी होती है, तो उसे बोलो कि यार फॉरगिव, मैंने माफ़ कर दिया उसे, कोई बात नहीं, और उस पर मैंने कोई एहसान नहीं किया, कुछ नहीं किया, उस पर कोई मैं मतलब मेरा भार नहीं है उसके ऊपर, छोड़ो, मतलब फॉरगिव कर दिया, बिल्कुल अपने आप को शांत करके ट्राई करेंगे। मैं मान सकता हूँ ये फॉरगिव करना, ये बोलना, प्रवचन ये जो मैं बोल रहा हूँ, आपको लगेगा कि यार फॉरगिव करना इसके इतना, ये क्या बोल दिया, कैसे करेंगे हम, मगर ट्राई कीजिए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है ट्राई। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, फॉरगिव करना पड़ेगा दिल से, और उस पर ये नहीं समझना कि हमें एहसान कर दिया उस पर।
फॉरगिव मतलब फॉरगिव, पूरी तरीके से कट आउट, पूरी तरीके से हमने वो कैंसरस सेल को बाहर निकाल दिया, मतलब पूरी तरीके से उसे माफ़ कर दिया। फिर वो उस बारे में चाहे बोले या आप बोलो, उसके बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़े। इस प्रकार फॉरगिवनेस का मतलब मैंने क्या बताया, हमने पूरी तरीके से जो चीज़ थी उसको बाहर निकाल दिया, पूरी तरीके से उस पर्सन को, उस आदमी को, उस परिस्थिति को हमने माफ़ कर दिया। तो उसका कोई वजूद ही नहीं है। अपने माइंड को बार बार हमें ये सिग्नल देना है कि हमने उसे माफ़ कर दिया, उस पर कोई एहसान नहीं किया, बस हमने उसे माफ़ करके अपने आप को शांत किया, अपने आप के अंदर जो अग्नि ज्वलित हो रही है, जल रही है, उसको शांत कर दिया। तो इस प्रकार हम अपने आप को पुराने ग्रजेस से 1500 साल के जो आपके अंदर चल रहे थे विचार, उसको हमने शांत कर दिया। ये एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है जिसे आजकल लोग वेपन समझ रहे हैं, एहसान समझ रहे हैं, ड्यूज देखना समझ रहे हैं। तो हमें उसमें नहीं जाना। फॉरगिवनेस मतलब पूरा कट आउट, पूरा सेल बाहर, पूरा ट्यूमर बाहर और बिल्कुल साफ। ट्राई कीजिए। सुनने में, बात करने में लगता होगा यार क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये आदमी क्या समझा रहा है, मगर यकीन मानिए अगर लग के करोगे ना, ट्राई करोगे, पहले दिन भी साइकिल नहीं चलती, पहले दिन भी गाड़ी नहीं चलती, पहले दिन भी स्कूटर नहीं चलता, बट डेली 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 करते 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 वो चलने लग जाता है, प्रैक्टिस में आ जाता है। तो ट्राई कीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 17वें दिन, 18 दिन, 19वें दिन तो होगा कुछ। ट्राई कीजिए और 1500 साल के पुराने, 200 साल के, 100 साल के, 50 साल के, 20 साल के अपने ग्रजेस को बाहर निकालिए, अपने इमोशनल स्कैर्स को, अपने इमोशनल ट्यूमर्स को, इमोशनल जो सेल्स खराब हो रखे हैं उनको बाहर निकालिए और मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। ठीक है, मैं राहुल आपका योग माइंडसेट कोच, आपको मिलता रहूँगा, आपसे नई बातें शेयर करता रहूँगा। अगर आपको कुछ लगता है इंपॉर्टेंट शेयर करना है, बताना है, जानना है, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए जिस पर्सन को ज़रूरत हो उसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विचार के साथ, नए थॉट के साथ। थैंक यू सो मच।